अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था, उसमें ये मैंने बताया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो दो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की, उनकी पॉलिसियाँ, उनकी सियासत अपने अलग रुख पर चल रही है। हुकूमत के साथ वो तावन भी कर रहे होते हैं, हुकूमत को कवानीन भी पास करा रहे होते हैं और हुकूमत को मुश्किल से निकाल भी रहे होते हैं। जहाँ पर हुकूमत फंस जाती है किसी बड़ी कानून साजी में, किसी बड़ी मुश्किल में, तो उनको ये सहारा देते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी। ये हमने देखा है। और जो छोटी जमातें हैं उनका भी यही इल्ज़ाम है दोनों बड़ी जमातों पर कि ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं और ये हुकूमत की बी टीम बन गई हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ये JUI, ANP, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमात इस्लामी, JUP और जमीयत अहले हदीस, ये जमातें हैं जिनका ये इल्ज़ाम है। कौमी वतन पार्टी भी इनमें शामिल है, जिनका ये इल्ज़ाम है, जो समझ रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत को कोई टफ़ टाइम देने के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हुकूमत को ये रेस्क्यू कराते रहे हैं मुख्तलिफ औकात में। जब भी ज़रूरत पड़ी है हुकूमत को टफ़ टाइम देने की, तो इन्होंने ही सहारा दिया है, हुकूमत को कंधा दिया है, जिसकी वजह से ये जमातें जो हैं ये तकरीबन 8 जमातें बन जाती हैं। एक JUI है, दूसरी जमात इस्लामी है, तीसरी नेशनल पार्टी है, चौथी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, पाँचवीं कौमी वतन पार्टी है, छठी ANP है, सातवीं जमीयत अहले हदीस है, आठवीं जमीयत उलमाए पाकिस्तान है, मौलाना नूरानी वाली, अवैस नूरानी की। तो ये 8 जमातें हैं। बाकी 2 जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो टोटल 10 जमातें हैं। JUP क्योंकि पार्लियामेंट में नहीं है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान अवैस नूरानी की, बाकी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं और उनकी कहीं ना कहीं सेनेट में किसी की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी मौजूद है। रहबर कमेटी बनाई गई थी, वो भी गैर फ़ाल हो गई। मौलाना की जानब से जो बनाई गई थी उसमें भी रहबर कमेटी ने बड़े अच्छे फ़ैसले किए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ फ़ैसले होते थे, अनाउंसमेंट होती थी, उसमें एक दूसरे को धोखा कर जाती थी। चेयरमैन सेनेट को हटाने का मामला आया था सादिक संजरानी को, तो ये तजवीज़ थी ANP की एक्चुअली, जो जरदारी को भी दी गई थी, मौलाना को भी दी गई थी। जरदारी शुरू में तो नहीं मान रहे थे, लेकिन ANP, मौलाना और बाकी जमातों का इसरार देखकर जरदारी ने मान लिया कि चलें जी हटा लें। क्योंकि जरदारी ने खुद, आसिफ अली जरदारी ने वोट दिलवा कर, अपने पीपल्स पार्टी के वोट दिलवा कर सादिक संजरानी को मुंतखब कराया था। कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पीपल्स पार्टी और PTI ने मिलकर सादिक संजरानी को मुंतखब कराया। अब फिर जब जरदारी मुंतखब कराएंगे अपने वोट दिलवा कर, तो वो हटाएंगे क्यों भाई? और बलूचिस्तान का है वो भी, आप समझ सकते हैं, बलूचिस्तान के हवाले से और पख्तूनों के हवाले से जरदारी की पॉलिसी ज़रा नरम रही है, अच्छी रही है। पख्तूनों को और बलोचों को उनकी पॉलिसियाँ अच्छी लगती हैं कि ये हमारे हवाले से कम अज़ कम बलूचिस्तान और KPK के हवाले से, पख्तूनों के हवाले से जरदारी साहब की पॉलिसियाँ बेहतर हैं। वो खुश हैं बहरहाल, दोनों जो हैं बलोच और पख्तून। तो ये बलोच हैं, बलूचिस्तान के हैं सादिक संजरानी। आसिफ अली जरदारी ख़ुद भी हैं तो सिंध के, लेकिन हैं तो बलोच, जरदारी बलोच हैं। तो ये वो भी लिंक हो सकता है। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने मुंतखब, सवाल ये है कि जब मुंतखब कराया अपने वोटों से, तो वो क्यों हटाएंगे? वो दिली तौर पर शायद खुश नहीं थे। तो कहा जा रहा है कि जब 14 सेनेटर जो लापता हो गए थे खड़े खड़े, जिन्होंने वोट नहीं दिया सादिक संजरानी के ख़िलाफ़, अपनी पार्टियों के पीठ में छुरा घोंपा, तो उन सेनेटर्स में पीपल्स पार्टी पे भी शक किया जाता है कि वो पीपल्स पार्टी के भी सेनेटर हो सकते हैं। सब जमातें एक दूसरे पर शक करती रहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फैसला किया कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उन्होंने कमेटियां भी बना दी, कि कमेटियां कायम कर दी, भाई ये इन्वेस्टिगेट करें कि ये हमारे कौन से सेनेटर थे, कौन से गद्दार थे जिन्होंने गद्दारी की अपनी पार्टियों के साथ। वैसे गद्दार कोई नहीं था मेरा ख्याल है, ये आपस में खुद गद्दार अगर थे तो इनके पार्टियों के सरबराहान ने
एक दूसरे के साथ गद्दारी की है। मेंबरान को क्या हिम्मत हो सकती है? मुझे अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग या कोई और जमात टिकट देकर सेनेटर बनाती है, मैं अवामी वोट लेकर तो मुंतखब सेनेटर नहीं आता, उनको तो एमएनएज और एमपीएज मुंतखब करते हैं। तो जब कोई पार्टी टिकट देकर किसी को सेनेटर बनाती है तो वो सेनेटर की क्या मजाल है कि वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ फैसला दे या वोट दे। कोई इक्का दुक्का कोई एक आधा कोई ऐसा केस हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता, थोक के हिसाब से नहीं हो सकता कि जो है 14 सेनेटर जो हैं वो बिल्कुल कैलकुलेशन के मुताबिक ही ये वोटिंग हुई थी। तो ये उसमें भी मौलाना और छोटी जमातों को के साथ हाथ हो गया था। चेयरमैन सेनेट को हटाने के मामले में आज़ादी मार्च आया, उसमें मौलाना के साथ इन्होंने निभाया नहीं। सिर्फ लीडरान आते थे, वो भी मौलाना ज़बरदस्ती उनको बुला बुला कर लाते थे। इनके कारकुनान नज़र नहीं आते थे। एएनपी के कारकुनान पहले दिन आए थे, फिर वो भी चले गए थे। झंडे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कुछ लगे हुए थे, 2 4 8 झंडे नून लीग के भी लगे हुए होते थे, लेकिन कारकुनान किसी जमात के और के नहीं थे माँ सिवाय मौलाना फजल रहमान के। तो ये मौलाना फजल रहमान इनको फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ दोनों बड़ी जमातों की पीटीआई की हक में रही हैं, पीटीआई को रिलीफ देने के और रेस्क्यू कराने के लिए जो इक़दामात इनके रहे हैं, जिसकी वजह से ये जमातें अब खफा हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने, गुज़श्ता दिनों हमने असम्बली में यही देखा। सदर के ख़िताब जो था पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से, उसमें भी हमने यही देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठी रहीं। पहले जेयूआई, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बाकी जमातें, छोटी जमातें जो थी जमात इस्लामी वगैरह, वो निकल गई थी। उस वक़्त ये 3 जमातें थीं। अब 3 में से ये 8 जमातें तकरीबन हो गई हैं। जो ख़बर आई है मेरे पास कि 8 छोटी जमातें एक तरफ हो गई हैं, 2 बड़ी जमातें जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग एक तरफ हो गई है। अब मौलाना फजल रहमान ने ये फ़ैसला किया है कि अब एपीसी जो है वो मौलाना फजल रहमान ख़ुद बुलाएंगे, मेज़बानी उसकी ख़ुद करेंगे। ये कंसीडर जेयूआई ने ये तक उसूली फ़ैसला तो कर लिया है। ये अब इनका इजलास भी बुलाना था, लेकिन हासिल बेजंजो क्योंकि फ़ौत हो गए, इंतकाल कर गए, तो नेशनल पार्टी के सरबराह थे, जिसकी वजह से ये डिले हुआ है कुछ दिन ये इजलास छोटी अपोजिशन जमातों का। अब आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि जल्द मौलाना फजल रहमान इजलास बुलाएंगे इन छोटी जमातों का, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को दावत शायद नहीं दी जाएगी, उनको बाहर रखा जाएगा। पहले ये छोटी जमातें आपस में फ़ैसला करेंगी और उस इजलास में ये तय होगा कि एपीसी बुलाई जाए, कब बुलाई जाए और हुकूमत को किस तरह टफ़ टाइम दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की सिमत सीधी करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए भी कोशिश की जाएगी। किस तरह सीधी करेंगे सिमत, तो ये वो उस इजलास में डिसाइड करेंगे। मौलाना असद महमूद कह चुके हैं कि हम अगर डिक्टेटरों का मुकाबला कर सकते हैं तो फिर हम पीटीआई, तो हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी, उनका भी किबला दुरुस्त कर सकते हैं, उनको भी सुधार सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये बहरहाल हिकमत अमली ये तय की जाएगी कि किस तरह पीपल्स पार्टी को कायल किया जा सकता है, किस तरह नून लीग को कायल किया जा सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कहा जाता है कि उनकी मजबूरियां हैं, उनको रिलीफ चाहिए होता है, उनको ज़मानतें चाहिए होती हैं, उनको एनआरओ चाहिए होता है, उन पे मुकदमात हैं। छोटी जमातें जो हैं उन पर इतने मुकदमात, इतने इल्ज़ामात नहीं हैं। ज़ाहिर है वो इक़्तिदार में इतना अरसा कभी रही नहीं है कि जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी फुल फ्लेज इक़्तिदार में रहती है। तो जब इक़्तिदार में जो आता है तो उस पर इल्ज़ामात भी लगते हैं, वो खाते भी हैं, सारा निज़ाम इसी तरह चल रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। तो ये कोशिश की जाएगी कि जो छोटी जमातें हैं उनकी तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी मजबूरियों के बावजूद भी उनको किसी न किसी तरह से कायल किया जा सके कि वो हुकूमत का साथ न दें, हुकूमत को रिलीफ न दें। क्योंकि उनको भी शिकायत ये रही है हुकूमत से, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को, कि भाई हम रिलीफ आपको दे रहे होते हैं, रेस्क्यू कर रहे होते हैं, मुश्किल से निकाल रहे होते हैं, लेकिन जब आप मुश्किल से पीटीआई निकल जाती है तो फिर गालम गलोच शुरू कर देती है।
ये नून लीग और पीपल्स पार्टी भी समझ रही है। तो अब ये जो मैंने प्रोग्राम भी किया था, आपने सुना होगा, तो उसमें जो शिबली फराज ने जो नेब कवानीन का मुसवदा नून लीग का डिस्क्लोज़ किया है, ट्विटर पर रखा है, तो उसके बाद नून लीग ने ये कहा है कि हम आइंदा हुकूमत के साथ किसी कानून साजी में तावन नहीं करेंगे, क्योंकि हम तावन कर रहे हैं उसका मतलब ये गलत समझ रहे होते हैं। ये कह रहे हैं हम नेब कवानीन में तरामीम के दे रहे हैं, तजावीज़ दे रहे हैं इस्लाहात के लिए, नून लीग समझ रही है और कह भी रही है। तो हुकूमत इसको एनआरओ समझ रही है। हुकूमत मुश्किल वक्त में आए तो हमसे मदद मांग रही होती है, बड़े बड़े कवानीन के लिए हम साथ दे रहे होते हैं, लेकिन फिर जब नेब कवानीन का मामला आता है तो वो डिस्क्लोज़ भी कर देते हैं और ये कहते हैं कि भाई एनआरओ मांग रहे हैं इन तरामीम के थ्रू, तो हम आइंदा किसी कानून साजी में तावन नहीं करेंगे। तो ये जो शिकायत है इस बात की गमाजी करती है कि नून लीग को भी शिकायत हैं पीटीआई से, पीपल्स पार्टी को भी हैं, लेकिन अब किस तरह अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होंगी। छोटी जमातें तो इकट्ठी हो गई हैं, 8 जमातें, 2 बड़ी जमातों को किस तरह कायल करेंगे आने वाले दिनों में। मौलाना फजल रहमान राब्ते ज़रूर करेंगे। नवाज शरीफ ने भी रब्ता किया मौलाना से, नवाज शरीफ ने मरियम नवाज से भी रब्ता किया कि मौलाना के साथ तावन करना है हमने। आने वाले दिनों में सिचुएशन क्लियर होगी। ये जो दरारें अपोजिशन में पड़ी हैं, मेरा ख्याल है ये छोटी जमातें जो अलग हुई हैं, ये हो सकता है बेहतरी हो इसमें अपोजिशन की। अपोजिशन हो सकता है इसके नतीजे में, छोटी जमातों के दबाव के नतीजे में हो सकता है नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर कोई सही सिमत पर आएँ और तमाम अपोजिशन जमातें मुखलसाना अंदाज में एक दूसरे के साथ चलें। ये पॉसिबल है तो नहीं, क्योंकि ज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मसाइल कुछ और हैं, लेकिन किसी न किसी हद तक एक दूसरे के साथ तावन कर सकती हैं। आने वाले दिनों में इस हवाले से भी जो भी अपडेट आएगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।